दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों चर्चा में है। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन उन्हें संगम स्नान जाने से रोके जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पुलिस और उनके शिष्यों के बीच झड़प हुई और इस घटना के बाद शंकराचार्य ने सरकार पर साधु संतों का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रयागराज में शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है और संत समाज भी अविमुक्तेश्वरानंद को ही गलत बता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य का माघ मेले में धरना लगातार जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। बात बात पर रूठने और देश दुनिया को धर्म की मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शंकराचार्य की पदवी खतरे में है। उनकी पदवी को लेकर न केवल संत समाज निशाना साध रहा है, बल्कि वो अब कानूनी दांवपेच में भी फंसते दिखाई दे रही हैं। माघ मेला प्रशासन ने उनकी शंकराचार्य की पदवी पर सवाल खड़े कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया, जिसका जवाब तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दे दिया, लेकिन उन पर अब उनकी ही बिरादरी यानी संत समाज के लोग निशाना साध रहे हैं। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद का पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल जाना कई संतों को नागवार गुजरा। अब वो खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहे हैं। संत रामभद्राचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद की कार्यशैली का विरोध किया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि पुलिस के रोकने के बाद भी जबरन जाने की जिद करना अविमुक्तेश्वरानंद की गलती है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है, गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। वहीं मेला प्रशासन के बाद स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने भी अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने की चुनौती दी है। साफ है कि माघ मेले में रथ रोके जाने से विवाद शुरू हुआ। इसके बाद संत समाज अब दो धड़ों में बट गया है। एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद को समर्थन देने वाले लोग हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही विरोधी। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर अब लखनऊ से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने जाति की सियासत करने वाले अखिलेश यादव अब बीजेपी को धर्म का पाठ पढ़ा रही हैं और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जो लोग हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, वही धर्मात्माओं को, साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं। उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया। और इस प्रकार क्योंकि वो कोई व्यक्ति अगर उनकी राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है, तो उसको फिर वो मजा चखाने में लग जाते हैं। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, जहां संत धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आज उन्हीं संतों के बीच संग्राम, आस्था पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। धर्म नगरी में विवाद, आरोप प्रत्यारोप और सड़कों पर पहुंचता संघर्ष और धर्म के नाम पर सियासत। क्या ये संत परंपरा का पतन है या आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा? इस विवाद में चाहे जीत जिसकी भी हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आस्था का होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों चर्चा में है। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन उन्हें संगम स्नान जाने से रोके जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पुलिस और उनके शिष्यों के बीच झड़प हुई और इस घटना के बाद शंकराचार्य ने सरकार पर साधु संतों का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रयागराज में शुरू हुआ विवाद अब
सियासी रंग ले चुका है और संत समाज भी अब मुक्तेश्वरानंद को ही गलत बता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य का माघ मेले में धरना लगातार जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। बात बात पर रूठने और देश दुनिया को धर्म की मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शंकराचार्य की पदवी खतरे में है। उनकी पदवी को लेकर न केवल संत समाज निशाना साध रहा है, बल्कि वो अब कानूनी दांवपेच में भी फंसते दिखाई दे रही हैं। माघ मेला प्रशासन ने उनकी शंकराचार्य की पदवी पर सवाल खड़े कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया, जिसका जवाब तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दे दिया, लेकिन उन पर अब उनकी ही बिरादरी यानी संत समाज के लोग निशाना साध रहे हैं। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद का पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल जाना कई संतों को नागवार गुजरा। अब वो खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहे हैं। संत रामभद्राचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद की कार्यशैली का विरोध किया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि पुलिस के रोकने के बाद भी जबरन जाने की जिद करना अविमुक्तेश्वरानंद की गलती है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है, गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। वहीं मेला प्रशासन के बाद अब स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने भी अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने की चुनौती दी है। साफ है कि माघ मेले में रथ रोके जाने से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद संत समाज अब दो धड़ों में बट गया है। एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद को समर्थन देने वाले लोग हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही विरोधी। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर अब लखनऊ से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने जाति की सियासत करने वाले अखिलेश यादव अब बीजेपी को धर्म का पाठ पढ़ा रही है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जो लोग हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, वही धर्मात्माओं को, साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं। उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया। और इस प्रकार क्योंकि वो कोई व्यक्ति अगर उनकी राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है, तो उसको फिर वो मजा चखाने में लग जाते हैं। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, जहां संत धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आज उन्हीं संतों के बीच संग्राम, आस्था पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। धर्म नगरी में विवाद, आरोप प्रत्यारोप और सड़कों पर पहुंचता संघर्ष और धर्म के नाम पर सियासत, क्या ये संत परंपरा का पतन है या आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा? इस विवाद में चाहे जीत जिसकी भी हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आस्था का होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।